Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Vidpur Morbi, and in the subject business studies, we are discussing about chapter number 6, that is staffing in the class 12th commerce. Till today, we have discussed the total three main topics from this chapter. These topics all about are staffing concept, introduction and process, recruitment and its types with merit and demerits, as well as we have discussed about the selection process. Now let us discuss about the training concept, importance and methods. First of all, training and development concept. Training and development is the process of upgradation of knowledge and skills of the employees. This helps in increasing the efficiency and productivity of the employees. तो देखो बच्चों यहाँ से इजीली समझ में आ जाता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एक्चुअली क्या है। एम्प्लॉइज की नॉलेज एंड स्किल्स को अपग्रेड करना, राइट, और इस अपग्रेडेशन के साथ एम्प्लॉइज की जो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। देख लेते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉई. This helps in increasing the efficiency and productivity of the employees either in the current job or helps them to prepare for some different jobs. देखो आगे का तो हमें पता है कि भाई ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग वो है जहां पर स्किल्स और नॉलेज को अपग्रेड किया जाता है, वो ऐसी एक प्रोसेस है और जिसके कारण एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, इंक्रीज होगी। अभी देखो ये जो इम्प्रूवमेंट है एफिशिएंसी एंड नॉलेज में, या तो वो हमारी करंट जॉब के लिए है या तो फ्यूचर प्रिपरेशंस के लिए है, जहां पर किसी जॉब के लिए हम लोग जाने वाले हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ सीखा हुआ, कुछ अपग्रेड किया हुआ काम में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द फ्लिपो, व्हाट इज ट्रेनिंग? Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. कोई भी काम करने के लिए एम्प्लॉइज में नॉलेज एंड स्किल्स को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना, वो एक ट्रेनिंग है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज। देखो एजुकेशन ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर नॉलेज को इंक्रीज किया जाएगा एंड अंडरस्टैंडिंग को भी साथ में इंक्रीज किया जाएगा। एम्प्लॉइज की जो नॉलेज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उन दोनों को इंक्रीज किया जाता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ लॉजिकल एंड रैशनल माइंड इन एन इंडिविजुअल। देखो एजुकेशन से मेन फायदा क्या होता है कि जो आदमी है उसकी सोच जो है वो लॉजिकल और रैशनल हो जाती है। द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज मच ब्रॉडर देन ट्रेनिंग एज इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डेवलप्स द क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो आगे जब हमने ट्रेनिंग देखा तो वहां पर हमने ये देखा कि एम्प्लॉइज को या तो इंडिविजुअल्स को इंक्रीज किया जाता है उसके नॉलेज में, उसकी स्किल्स में, बट यहाँ पर क्या है, वो ट्रेनिंग से भी आगे वाला जो ब्रॉडर सेंस है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से क्या होगा कि इनर इंडिविजुअल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो उसकी जो क्वालिटीज ऑफ माइंड है उसको भी शार्पन किया जाता है, उसको भी इम्प्रूव किया जाता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिस प्रिंसिपल्स एंड हैंस डेवलप्स द कैपेसिटीज ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस एंड ऑब्जेक्टिविटीज। तो देखो ना तो वो सिर्फ क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करता है, बट वो एनालिटिकल, सिंथेटिस एंड ऑब्जेक्टिविटीज की कैपेसिटीज को भी इंप्रूव करता है, राइट। सो एजुकेशन। नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट refers to a process which include not only such activities as helps in improving the job performances, but also those activities which results in growth of the personality of an individual। देखो
ये और ज्यादा ब्रॉडर सेंस है। डेवलपमेंट किसको रिफर करता है? डेवलपमेंट उस प्रोसेस को रिफर करता है जहां पर इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ उसका जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जाएगा बस, बट ऑल्सो उनकी जो पर्सनालिटी है उनको भी ग्रोथ में कन्वर्ट किया जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स an individual in realizing his or her potential abilities so that they can not only become good employees but also better humans। देखो, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वो एम्प्लॉयज को किस तरह से हेल्पफुल होता है, राइट? तो वो इंडिविजुअल पर्सन्स की, एम्प्लॉयज की पोटेंशियल एबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई करता है, उसको इम्प्रूव करता है, राइट? और एम्प्लॉयज को ना सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉय बट अच्छा इंसान बनाने के लिए भी डेवलपमेंट हेल्पफुल होता है। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑल्सो। देखो, ये जो है डेवलपमेंट वो कंटिन्यूस चलता रहता है और उसमें ट्रेनिंग जो है वो इंक्लूड हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। देखो, पिक्चर भी उसके साथ कोरिलेटेड मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कि स्किल्स जो है वो लोड हो रही है, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एबिलिटीज एक्सेट्रा। तो इट इज लाइक दैट कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, देख लेते हैं हम लोग ट्रेनिंग डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस। Importance of training and development are classified into two parts: importance to the organization and importance to the employees। देखो, दोनों के लिए कोई फायदे यहाँ पर बताए गए हैं, इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें ट्रेनिंग डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट से? सबसे पहला सिस्टमेटिक लर्निंग, दूसरा एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, third one is develops future managers, fourth one is increase morale of employees, fifth one is effective response to fast changing environment। तो जो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से फायदा होता है वो 5 सब टॉपिक्स में क्लासिफाइड है। अभी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या फायदा होता है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है नॉलेज, improve skills and knowledge। second one है earning of an employee gets increase in efficiency, and last one is increase in morale of employees। टर्न बाय टर्न देख लेते हैं इनको भी। इम्पोर्टेंस टू द ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस का ओवरव्यू क्या है, राइट? इट इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू पार्ट। Today the business organization are existing in a dynamic environment. This has pressurized them to adjust their goals and services, the types of jobs required and the various skills required to perform these jobs etc. according to the changing environment। देखो, जो बदलाव आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो चेंजेस होता है उसको ध्यान में रखते हुए, राइट, वेरियस स्किल्स जो है, वेरियस जॉब रिक्वायरमेंट्स है, वेरियस सर्विसेज है, गुड्स है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है वो नेसेसरी चेंजेस का भी होना जरूरी है। और उसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉइज पे जो है या तो मीन्स ऑर्गेनाइजेशन पे है वो एक प्रेशर रेज होता है कि वो अपने आप को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें। ऑल दिस हैज इंक्रीज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, तो ये सारी चीजें जो है उनके कारण ट्रेनिंग डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ऐसी नीड रेज हुई है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है। सिस्टमेटिक लर्निंग, एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, डेवलप्स फ्यूचर मैनेजर्स, इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉइज एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। देख लेते हैं इन सभी के फायदे। इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है सिस्टमेटिक लर्निंग। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक लर्निंग बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड एंड हैंस डज नॉट लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। अगर एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है तो देखो वो हिट एंड ट्रायल मेथड की
बदले अपना जो लर्निंग है उनको इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को फायदा कि वेस्टेज जो है मनी का और एफर्ट का वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। अगर किसी एम्प्लॉइज को हम ट्रेन करते हैं, उसको काम सिखाते हैं कि आपको इस तरह से काम करना है, तो वो अपने आप से हिट एंड ट्रायल मेथड से जो काम करता था उसके बदले वो अगर काम सीख के करेगा, तो एफर्ट्स, मनी एज वेल एज टाइम का वेस्टेज रिड्यूस होगा और अल्टीमेट इट इज अ एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन इज एनहांसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस होगी, इम्प्रूव होगी। ट्रेनिंग हेल्प्स इन enhancing productivity of employees both in quantity and quality terms and improves their performances, which in turn leads to higher profit for the organization। ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या फायदा होता है कि भाई अगर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होते हैं तो उनका जो प्रॉफिट है वो हायर प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। Third importance is develops future managers. Training helps in grooming future managers who can take over in case of an emergency in the organization, even at short notice। देखो जब हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं तो उनको जो है वो फ्यूचर के एस्पेक्ट से सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके ट्रेन करते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन रेज होती है, इमरजेंसीज रेज होती है, तो उस इमरजेंसीज में शॉर्टर नोटिस के साथ भी काम को हैंडल करने के लिए एम्प्लॉयज जो है वो स्किल्ड और डेवलप्ड हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से फ्यूचर मैनेजर्स को ग्रूम आउट किया जाता है, तो ये भी एक फायदा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फोर्थ वन इज इंक्रीज मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के मॉरल को इम्प्रूव करता है। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉइज मॉरल एंड रिड्यूस एम्प्लॉइज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। देखो जहाँ पर काम सिखाया नहीं जाता है और एम्प्लॉय अपने आप उस काम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं एट दैट टाइम, राइट, ऐसा पाया गया है कि एम्प्लॉइज जो है वो खुद से कहीं ना कहीं नर्वसनेस फील करेंगे, लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन वाली फीलिंग भी वहां पर आएगी कि मैं अकेला हूँ और मुझे अकेले को ये सारी चीजें सॉल्व करनी है, इट इज डिफिकल्ट टू मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर उनको ट्रेन किया जाता है तो उनमें वो मोरालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी कि नहीं मुझे काम सिखाया है, अभी मुझे सिर्फ काम करना है, तो उसको खुद से एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा उतना। अगर ट्रेनिंग की जाती है तो इससे ये भी फायदा है कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है या तो एब्सेंटिज्म है वो रिड्यूस हो जाएगी। अभी एक सिंपल एग्जांपल इसके लिए बहुत सूटेबल है स्टूडेंट्स का। अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया हो और बाद में उसकी एग्जाम ली जाए तो एग्जाम में एब्सेंटिज्म का रेशियोज कम दिखेगा। अगर पढ़ाया नहीं है और आपको बता दिया जाए कि कल को आपकी इस चैप्टर की एग्जाम्स रहेगी, स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एब्सेंट रहेंगे, राइट। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो वैसे ही अगर किसी एम्प्लॉयज को डायरेक्टली वर्क अलॉट किया जाता है तो वो उस चीज़ों से भागेगा, राइट, दूर होगा। बल्कि अगर उसको हम ट्रेन करते हैं, उसको काम सिखाते हैं, तो उसको भी उस काम को करने में मजा आएगा, ना तो वो लेबर टर्नओवर में कन्वर्ट होगा ना तो एब्सेंटिज्म में। फॉर इम्पोर्टेंट, चलो लास्ट वन इज इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो अगर एनवायरनमेंट फास्ट चेंजेस है तो उसमें भी जरूरी है कि बदलाव जो है वो उतना इमीडिएट आए। ट्रेनिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। चेंजिंग एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल में है, मूवमेंट में है, तो उसको इमीडिएटली ऑब्टेन कर ले, अडॉप्ट कर ले। तो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके कारण एम्प्लॉयज जो है वो आने वाले चेंजेस को एक्सेप्टेंस कैपेसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दिस अगेन वन मोर एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ एडवांटेज एम्प्लॉयज के लिए भी है, क्योंकि अगर उनको ट्रेन किया जाता है तो उसमें क्या डेवलपमेंट होता है, उनको क्या फायदा मिलता है। तो 4 points are here: improves skills and knowledge, earning of an employee gets increased,
इंक्रीज इन एफिशिएंसी एज वेल एज इंक्रीज इन मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहला देख लेते हैं, इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज। एम्प्लॉइज का स्किल्स एंड नॉलेज जो है वो बट ऑब्वियस इम्प्रूव होगा। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एन एम्प्लॉय, thus इम्प्रूविंग हिज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। देखो वो चीज हमने आगे भी डिस्कस की है, यहाँ पर भी एज अ पार्ट ऑफ एडवांटेज हम लोग देखते हैं कि अगर ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को तो उसकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। सेकंड पॉइंट, अर्निंग ऑफ एन एम्प्लॉय गेट्स इंक्रीज्ड, राइट। अगर एम्प्लॉय ट्रेन है तो उससे एक फायदा ये होगा कि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाएगा, राइट। अगर हमने सिखाया है कि मशीन कैसे ऑपरेट करना है तो वो ऑपरेट करके अच्छे से प्रोडक्शन ले पाएगा। अगर इस तरह से होता है तो ज्यादा अर्निंग भी कर सकता है, राइट। और क्योंकि एक घंटे में अगर मान लो कि अनस्किल्ड या अनट्रेन्ड एम्प्लॉई है वो एक घंटे में सही फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है या उसको मैन्युफैक्चर करता है, अगर वो स्किल्ड है उसकी जगह वो 7 प्रोड्यूस कर पाता है तो उसका टर्नओवर बढ़ा ना। अगर पीस वेज सिस्टम है वहां पर तो क्या फायदा मिलेगा, राइट। तो उससे फायदा रहेगा कि उसने ज्यादा प्रोडक्शन किया है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो दिस वे वी कैन से दैट कि अगर एम्प्लॉय स्किल्ड है, उसको ट्रेन किया हुआ है, वो डेवलप्ड है तो उससे उसकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। थर्ड वन इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। खुद की एफिशिएंसी तो जो है वो इम्प्रूव होती ही है। ट्रेनिंग हेल्प्स इन मेकिंग एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट एंड आल्सो इम्प्रूव्स performance further. It makes the employees more skilled and efficient to handle machines, thus less prone to accidents. देखो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ट्रेन है तो। एक और चीज यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि जब एम्प्लॉय जो है वो ट्रेन होता है तो उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होगा कि मशीन के साथ जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज ही इज वेल ट्रेन हाउ टू ऑपरेट मशीन्स, राइट। तो जो है एक्सीडेंट के केसेस जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। सो इट इज अगेन एडवांटेज टू द एम्प्लॉइज, उसकी जान को हानि नहीं होगी, राइट। दे आर नॉट गोइंग टू बी डैमेज्ड। फोर्थ वन इज इंक्रीज इन मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मोरल एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज लेबर employees become self-motivated, regular and loyal towards their jobs. Employees को अगर ट्रेन किया गया है तो उनको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि somebody is over here, right? Organization is over here to guide me how to work, right? उससे सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा, काम कैसे करना है वो उसको पता चलेगा, उसकी रेगुलरिटीज और लॉयल्टी जो है अपनी जॉब के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इम्प्रूव होगी। So this is all about the importance from the viewpoint of organization as well as importance from the viewpoint of an employees. अभी कुछ ट्रेनिंग की मेथड्स है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। देखो आपका जो रेफरेंस बुक है जिसको हम लोग रिफर करते हैं बेसिकली, राइट, उस रेफरेंस बुक में ट्रेनिंग मेथड जो है वो मुझे कुछ इम्प्रॉपर लगी, राइट। तो मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से ये टॉपिक को लिया है। ट्रेनिंग एक्चुअल में उसकी जो मेथड्स है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड की जाएगी। सबसे पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, राइट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है उसको हम सब 4 क्लासिफिकेशन में लिस्ट आउट कर पाएंगे। दूसरा जो है दैट इज अ मेन टाइप ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसके टोटल 6 डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन है। चलिए देखते हैं इन सभी को डिटेल में। और इसके साथ एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने टोटल 6 4 10 टॉपिक जो लिए हैं उसमें आपके बुक के जो टॉपिक है ट्रेनिंग मेथड वाले वो इंक्लूड हो जाते हैं। सो डोंट वरी कि सर एडिशनल ये हमें करना रहेगा कि नहीं करना रहेगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम्स अगर आपको ट्रेनिंग मेथड पूछी जाती है, राइट, कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटीज है तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप इस आंसर को प्रीफर करो, राइट। अगर केस स्टडी के बेस से है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में तो जो पर्टिकुलर कोरिलेशन रहेगा केस स्टडी में वही मेथड को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड व्हाट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद हम उसके टाइप्स को भी यहाँ पर लर्निंग में लेंगे।
सबसे पहले ऑन द जॉब मेथड्स. ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग refers to those methods under which an employee is given training value or training while he is actually working. जब एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी वक्त उसको ट्रेनिंग दी जाएगी. इट इज द चीपेस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड. वो ये जो मेथड है वो सबसे चीपेस्ट है जहां पर टाइम भी नहीं उतना कंज्यूम होता है, क्योंकि जब एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी वक्त आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो. इन अदर वर्ड्स इट रिफर्स टू लर्निंग व्हाइल डूइंग. जब हम काम कर रहे हैं उसी वक्त हम उसको काम करना सीखेंगे. ऑफ द जॉब मेथड. Of the job method of training refer to those methods which are used away from the workplace, or in other words it means learning before doing. देखो ये बहुत क्लियरली बताया गया है आपको कि काम के प्लेस से बहुत दूर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको ऑफ द जॉब मेथड कहा जाता है ट्रेनिंग का, या फिर काम से पहले जो चीज सिखाई जाती है, राइट, उसको ऑफ द जॉब कहा जाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट द वर्कर आर फ्री ऑफ वर्क टेंशन व्हेन दे आर लर्निंग. जब आदमी जो है, एम्प्लॉय जो है, वो काम कर रहा है तो उस वक्त उसको काम का टेंशन रहता है. अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो उसको काम के साथ चीजों को सीखने का टेंशन भी रहता है. यहाँ पर वो टेंशन नहीं रहता है क्योंकि पहले सिर्फ चीजों को सीखी जाएगी, फिर उसको अपने एक्चुअल एक्सप्लोजर में कन्वर्ट की जाएगी. चलिए फिर भी दोनों मेथड्स के जो डिफरेंट टाइप्स है उसको देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. उसके सब 4 टाइप्स है. वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन. देखते हैं इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या है. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स पुट द ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, राइट. जो मेन वर्कर है उसके अंडर में उसको रखा जाएगा काम के लिए. दीज आर डिजाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल. देखो वो ये चीजें यहाँ पर डिजायर की जाती है जहाँ पर हायर लेवल स्किल्स की ट्रेनिंग देनी हो. पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड ट्रेड्स टू बिकम, for example, plumber, electrician or iron worker are often required to undergo apprenticeship training. देखो यहाँ पर जो है वो क्लियरली लिखा है कि भाई किसी मास्टर ट्रेनर के अंदर में आप लोग काम करते हो, राइट, वहां से ट्रेनिंग लेते हो. तो ऐसे कौन कौन से ट्रेनिंग के एग्जाम्पल्स है. जैसे प्लम्बर है तो उसको अगर काम सीखना है तो पहले जो उसका ऑलरेडी स्किल्ड एम्प्लॉय है उसके अंडर में काम सीखना पड़ेगा, एक्सेट्रा. सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर है. उसी को कंटिन्यू में देखते हैं. दीज apprentices are trainees who spend a prescribed amount of time working with an experienced guide or trainer. देखो ये लोग खर्च क्या करते हैं. बेसिकली वो लोग जो है वो अपना वक्त जो है उसको ट्रेनिंग पोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे, राइट. जो मास्टर गाइड है या तो फिर ट्रेनर है, एक्सपीरियंस पर्सन है, वो अपने साथ इस तरह के ट्रेनर्स को जो है, अप्रेंटिस ट्रेनर्स को जो है वो वर्क सिखाएगा. A uniform period of training is offered to the trainers in which both fast and slow learners here are placed together. देखो कोई वक्त दिया जाता है, उस वक्त के दौरान जो है वो चीज़ों को सिखाई जाती है. स्लो लर्नर्स में रिक्वायर्ड एडिशनल ट्रेनिंग. जो फास्ट लर्नर्स है वो अपने आप से उस ड्यूरेशन में काम को सीख लेंगे. जो स्लो लर्नर है उसको वापस से एडिशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी. स्टूडेंट्स 10th पास और 12th पास के बाद IITs के जो कोर्स है, राइट, उसमें ये सारी चीज़ों को सिखाया जाता है. प्लम्बरिंग वर्क, इलेक्ट्रिशियन वर्क एक्सेट्रा. तो ये जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है ना वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहा जाएगा, राइट. उस कोर्सेज में प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाया जाता है. ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है इस तरह के कोर्स में. एम्प्लॉयज जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसको पैरेलल जो है वो सीख भी रहे हैं. In this method, the supervisor guides and instructs the trainer as a coach.
देखो कोचिंग की बात है यहाँ पर, कोचिंग डजंट मीन ट्यूशन क्लास, राइट? द कोच और counselor sets mutually agreed upon goals, suggestions, suggest how to achieve these goals, periodically reviews the trainee progress and suggest changes required in बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पर कोच क्या करेगा, वो फील्ड में प्रैक्टिकली आपको चीजों को सिखाएगा। इट विल बी द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरह से काम करना है। वो कुछ कॉमन गोल्स जो है वो आपके बीच में और उनके बीच में सेट करेगा। जैसे कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो अपने इस तरह के ट्रेनिंग को पहले से बता देगा कि आज के दिन में हमें टोटल 50 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना है, मैं जो है वो 35 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा। आप अभी नए ट्रेनी हो, काम को सीख रहे हो, आप कोशिश करो कि आप 15 यूनिट को अचीव कर सके। इन बिटवीन वो उसके प्रोग्रेस को भी देखता रहता है, उसको रिव्यू करता रहता है। कहीं ना कहीं अगर उसके बिहेवियर में और परफॉर्मेंस में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या तो उसके अचीवमेंट्स में कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कोच उसको करता रहेगा। The trainee works directly with a senior manager and the manager takes full responsibility for the trainee's coaching। देखो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो डायरेक्टली मैनेजर के साथ काम करता है और मैनेजर जो है वो ट्रेनिंग के कोचिंग के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। Classically, the trainee is being groomed to replace the senior manager and relieve him from some of his duties. This gives a chance for the trainee to learn the job also। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो ट्रेनी है वो अपने सीनियर मैनेजर को रिलीव करने की कोशिश करेगा, रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, राइट? उनकी ड्यूटीज से काम को सीखता जाएगा, वो खुद से करेगा। जैसे ही वो काम का पोर्टफोलियो खुद से शुरू कर देता है, राइट, उस मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो ड्यूटीज है उसमें से वो कंपेरेटिवली रिलीफ होता जाएगा। तो अगर ट्रेनिंग डेवलप किए जाते हैं तो सीनियर मैनेजर्स के लिए भी वो चांसेस रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रमोशन करे, क्योंकि उसकी जगह को संभालने वाला ट्रेनी जो है वो पैरेलली डेवलप हो रहा है। तो उसकी जगह अगर वो संभाल लेगा तो सीनियर मैनेजर कहाँ जाएगा, बट ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू गेट द प्रमोशन। Third one is internship training. It is a just program of training in which educational institutions and business firms cooperate। देखो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है, जैसे सीए का पता है, मेडिकल ऑफिसर्स का पता है, सीएस का पता है, एक्सेट्रा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑपरेशन किया जाता है, वहाँ से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर्नशिप भी इसको कहा जा सकता है। Selected candidates carry on regular studies for the prescribed period. They also work in some factory or offices to acquire practical knowledge and skills। ये एक चीज बेटा समझ में आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे सीए का मैंने बताया, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उसका लर्निंग भी चालू रहता है, वो पढ़ाई भी करता है, पैरेलली वो काम भी सीखता है, उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, राइट? ये बेसिकली होगी कहाँ पर, तो उसका वर्क एरिया जो है वो फैक्ट्री रहेगा या तो ऑफिस रहेगा और प्रैक्टिकली वो उसी चीजों को करेगा, राइट? तो उसके साथ उसको जो है वो ट्रेनिंग मिलती है। जॉब रोटेशन, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। दिस enables the trainee to gain a broader understanding of all parts of the business and how the organization as a whole functions। The trainee gets fully involved in the department's operations and also gets a chance to test her own or his own aptitude and abilities। देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसी चीजें होगी कि ट्रेनी जो है वो कंटिन्यूसली जॉब रोटेशन में रहता है, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, या तो एक डिपार्टमेंट से अलग डिपार्टमेंट में, या एक जॉब से अनदर जॉब में। इसके कारण क्या होगा कि बिजनेस के ओवरऑल जितने भी एक्टिव प्रोपोर्शन है वो सारे पैरामीटर्स को वो लर्न कर लेगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं। जॉब रोटेशन अलाउज ट्रेनीज टू इंटरेक्ट विथ अदर एम्प्लॉइज, facilitate
फ्यूचर कोऑपरेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। इनके कारण क्या होता है कि वो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ भी इंटरेक्शन में आते हैं, फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए वो अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं। When employees are trained by this method, the organization finds it easier at the time of promotions, replacement और transfer। देखो इस तरह से जब ट्रेनिंग दी जाती है तो सारी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को मिलती है और उसके कारण ये चीज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये एक मेंटली फायदा होता है कि जब एम्प्लॉयज का प्रमोशन करना है या तो उसको रिप्लेस करना है या तो उसको ट्रांसफर करना है, तो एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से सारे डिपार्टमेंट्स की जानकारी है। इट इज वेरी इजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात की। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पैटर्न की। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला है क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस। ये दोनों ट्रेनिंग सेशन जो है वो आपके साथ प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं। The lecture or conferences approach is well adapted to conveying specific information, rules, procedures, and methods. The use of visual or demonstration can often make a formal classroom presentation more interesting while increasing retention and offering a vehicle for clarifying more difficult points। देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जब डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है या तो ऑडियो विजुअल पैटर्न से पढ़ाई करवाई जाती है क्लासरूम में, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव हो जाता है, राइट। इसके कारण जो है वो कैंडिडेट्स की रिटेंशन पैटर्न है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सेकंड वन है फिल्म। They can provide information and explicitly demonstration skills that are not easily represented by other techniques. Used in conjunctions with conference discussions, it is very effective method in the certain cases। देखो फिल्म की यहाँ पर बात है, जब चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो पॉसिबल नहीं होता है, इजीली पॉसिबल नहीं होता है। एट दैट टाइम इस तरह के वीडियोस को मीन्स फिल्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ अलग टेक्निक के साथ, जिसको हम फिल्म कहेंगे। थर्ड वन इज केस स्टडीज taken from actual experiences of organization। case represents attempt to describe as accurately as possible real problems that managers have faced। ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में यहाँ पर चीज़ों को बताई जाती है। पिछले ऐसी सिचुएशंस में इस मैनेजर ने ऐसा किया था तो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस तरह से मिला था। तो केस स्टडीज को जो है उसको डिस्क्राइब की जाएगी और उसके जरिए जो है वो एम्प्लॉइज को लर्न किया जाएगा, टीच किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनी स्टडीज द केस टू डिटरमाइन प्रॉब्लम्स, एनालाइज कैजुअल develop alternative solutions, select what they believe to be the best solution and implement it। ट्रेनर्स जो है वो उसको फॉलो करेंगे, केस स्टडीज को पढ़ेंगे, उसमें से प्रॉब्लम को डिटरमाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो केस स्टडी वाला पैटर्न आप लोगों को पता है। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर मॉडलिंग। It simulates the work environment by programming a computer to emulate some of the realities of the job and allows learning to take place without the risk or high cost that would be incurred if a mistake were made in real life situations। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप कार फोर व्हील लर्निंग के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको इस तरह के फोर व्हील के कंप्यूटराइज डेमो में आपको बिठाया जाता है और सिखाया जाता है कि कैसे आप ड्राइव करोगे। इसी तरह से कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए भी जॉब के जो है वो चीज़ों को सिखाया जाता है, जिसके कारण जो रिस्क है, हाई कॉस्ट है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं।
Vestibule training, employees learn their jobs on the equipment they will be using. जो वो लोग यूज करते हैं उसी इक्विपमेंट से वो काम को सीखेंगे. But the training is conducted away from the actual work floor. But जो इक्विपमेंट्स वो लोग ऑपरेट करेंगे वो एक्चुअल वर्क फोर्स से अलग किसी दूर जगह पे रहेगा. Actual work environment were created in the classroom and employees use the same material, files and equipment. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machineries and equipment. देखो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपको अगर मैं दूं तो स्पेस, राइट. जो लोग स्पेस के ऊपर काम करते हैं, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो उन लोगों को एक्चुअल में स्पेस में नहीं जाना होता है. बट वो लोग क्या करते हैं, स्पेस जैसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जीरो ग्रेविटी वाला, राइट. जीरो ग्रेविटी वाला एक माहौल क्रिएट करते हैं और वहां पर वो लोग चीजों को ट्रेनिंग में लेते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में वो लोग क्या करेंगे. सो इट इज ऑल अबाउट द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहां पर जो है एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाएगा रियल इक्विपमेंट के साथ, बट वर्क एरिया से कहीं दूर. Programmed instruction. This method incorporates a pre-arranged and proposed acquisition of some specific skills or general knowledge. Information is broken into meaningful units and these units are arranged in a proper way to form a logical and sequential learning package. It means from simple to the complex. The trainee goes through these units by answering questions or fulfilling the blanks. देखो लास्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो कुछ भी ट्रेन किया जाता है उसके रिगार्डिंग उसको क्वेश्चन आंसर किया जाता है, अलग अलग टेस्ट ली जाती है और उसके साथ उसको लर्निंग दी जाती है. तो टोटल हमने बच्चों यहाँ पर ट्रेनिंग डेवलपमेंट में उसका कंसेप्ट देखा, मीनिंग देखा, डेफिनेशंस देखे, उसके इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे से फॉर एग्जांपल, और एट लास्ट हमने उसके कुछ टाइप्स ऑफ मेथड्स भी देख लिए हैं. इस वीडियो में फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो. थैंक यू फ्रेंड्स.